चंद्रमा पर महाशहर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से लूनर सिटी तक का सफर। अध्याय 1। शुरुआत। पहला पत्थर कहाँ रखा जाएगा? चंद्रमा पर शहर बसाना किसी रेगिस्तान में शहर बसाने जैसा नहीं है, बल्कि ये शून्य से जीवन को रचने जैसा है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल को चुना है। शाश्वत प्रकाश, इटर्नल लाइट। यहाँ कुछ ऐसी चोटियां हैं जहाँ सूरज की रोशनी लगभग 90% समय रहती है। यहाँ विशाल सौर पैनल, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जो शहर को 24 घंटे बिजली देंगे। अंधेरे का खजाना। इन्हीं चोटियों के पास गहरे गड्ढे, क्रेटर्स हैं जहां अरबों साल से सूरज नहीं पहुंचा। वहां जमी बर्फ ही हमारे शहर की लाइफलाइन होगी। इसी बर्फ से पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए ईंधन हाइड्रोजन बनाया जाएगा। अध्याय 2। घर कैसे बनेंगे? लूनर कंक्रीट और 3D प्रिंटिंग। पृथ्वी से ईंट और सीमेंट ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि 1 किलो वजन ले जाने का खर्च लाखों में आता है। इसलिए हम चांद की मिट्टी, रेगोलिथ का ही इस्तेमाल करेंगे। 3D प्रिंटिंग रोबोट। इंसान के पहुंचने से पहले रोबोटिक मशीनें वहां उतरेंगी। ये मशीनें चांद की धूल को सौर ऊर्जा की मदद से पिघलाएंगी और एक सख्त पत्थर जैसा ढांचा तैयार करेंगी। सुरक्षा कवच। चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड, माइक्रोमीटियोरॉइड्स और घातक रेडिएशन का खतरा रहता है। घरों की दीवारें कम से कम 3-4 मीटर मोटी होंगी ताकि अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित रहें। अध्याय 3। जमीन के नीचे का संसार, लवा ट्यूब्स। ऊपर की सतह खतरनाक हो सकती है, इसलिए असली शहर जमीन के नीचे बसेगा। चंद्रमा के गर्भ में विशालकाय लावा ट्यूब्स हैं। ये वैसी ही गुफाएं हैं जैसी पृथ्वी पर ज्वालामुखी के फटने से बनती हैं, लेकिन चांद पर ये इतनी विशाल हैं कि इनके अंदर पूरा न्यूयॉर्क या दिल्ली शहर समा सकता है। इन गुफाओं के अंदर का तापमान स्थिर रहता है। यहाँ इंसानों को बार बार होने वाले तापमान के बदलाव, दिन में 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस से जूझना नहीं पड़ेगा। इन गुफाओं को सील करके इनके अंदर कृत्रिम वायुमंडल, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, जहां आप बिना स्पेस सूट के घूम सकेंगे। अध्याय 4। भोजन और जीवन। चांद की खेती। बिना मिट्टी और बिना सीधे सूर्य के प्रकाश के भोजन कैसे उगेगा? इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल होगा। LED फार्मिंग। बैंगनी और लाल रंग की LED लाइटों के नीचे बंद कमरों में फसलें उगाई जाएंगी। मिट्टी का विकल्प। चांद की मिट्टी जहरीली हो सकती है, इसलिए पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाएगा। सबसे पहले आलू, टमाटर और कुछ विशेष प्रकार के शैवाल, एल्गी उगाए जाएंगे जो ऑक्सीजन भी पैदा करेंगे। अध्याय 5। चांद की अर्थव्यवस्था। काम क्या होगा? लोग वहां सिर्फ रहने नहीं जाएंगे, वहां एक पूरी अर्थव्यवस्था होगी। 1। हीलियम-3 की माइनिंग। यह चांद का सबसे कीमती खजाना है। इसे धरती पर भेजा जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त बिजली मिलेगी। 2। स्पेस टूरिज्म। अमीर पर्यटक पृथ्वी का खूबसूरत नज़ारा देखने चांद पर आएंगे। वहां लो ग्रेविटी, कम गुरुत्वाकर्षण वाले खेल होंगे। आप अपनी पीठ पर पंख बांधकर वहां के बड़े डोम के अंदर सचमुच उड़ सकेंगे। 3। रॉकेट स्टॉप। मंगल या शुक्र ग्रह पर जाने वाले यान चांद पर रुककर अपना ईंधन भरेंगे, क्योंकि चांद से रॉकेट लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले बहुत सस्ता है। अध्याय 6। चांद पर जीवन की चुनौतियां। मानवीय बदलाव। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण इंसान के शरीर में बदलाव आएंगे। हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, इसलिए वहां के नागरिकों को हर दिन कम से कम 2-3 घंटे विशेष व्यायाम करना होगा। वहां जन्म लेने वाले बच्चे पृथ्वी के बच्चों से ज्यादा लंबे और दुबले हो सकते हैं। उनकी मांसपेशियों की संरचना अलग होगी। अध्याय 7। निष्कर्ष। एक नई सभ्यता की शुरुआत। चंद्रमा पर शहर बसाना सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं होगी, ये इंसान के अमर होने की दिशा में पहला कदम होगा। जब हम 2 ग्रहों पर रहने लगेंगे तो हमारे अस्तित्व को मिटाना असंभव हो जाएगा। आज का चंद्रयान कल के उस भव्य शहर की पहली नींव है।